भलालपुर नामक गांव था। उस गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश बहुत आलसी किस्म का व्यक्ति था। उसे कोई भी काम करने का मन नहीं करता था। वो हर दम सोचता था कि काश कोई मेरे सारे काम कर देता और मैं सिर्फ आराम ही करता। उस गांव में एक जंगल था जहां एक बहुत बड़ा पेड़ था। लोगों का मानना था कि वो पेड़ श्रापित है और उस पेड़ पर चुड़ैल का वास है। इसीलिए कोई भी उस बड़े पेड़ वाले रास्ते से नहीं गुजरता था। एक दिन की बात है, रमेश काम से वापस घर लौट रहा था। उसने सोचा फिर से उस लंबे रास्ते से जाना होगा। इससे अच्छा इसी पेड़ वाले रास्ते से चला जाता हूँ, जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। यही सोचते सोचते वो आगे की ओर बढ़ने लगा। वो आगे की ओर बढ़ ही रहा था, तभी अचानक रमेश उसी बड़े पेड़ से जा टकराता है। रमेश सिर ऊपर करता है तो देखता है कि ये तो वही बड़ा और विशाल पेड़ है जिस पे चुड़ैल निवास करती है। रमेश बहुत डर जाता है और तुरंत वहां से जाने लगता है। तभी पेड़ में से एक आवाज आती है, कौन हो तुम? रमेश पीछे देखता है, उसे वहां कोई नहीं दिखता है। रमेश अब बहुत जल्दी जल्दी में वहां से जाने लगता है कि उसे फिर से वो आवाज सुनाई देती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कृपया मेरी मदद करो। फिर वो डरता हुआ पेड़ के थोड़ा पास जाता है और धीरे से कहता है, मुझसे क्या चाहती हो? मेरी मदद करो और मुझे इस पेड़ से आजाद करो। पर तुम हो कौन और मैं तुम्हें क्यों आजाद करूं? अगर तुमने मुझे आजाद किया तो तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगी। ये सुनकर रमेश खुश हो जाता है और उसे पेड़ से निकालने के लिए तैयार हो जाता है। वो आवाज कहती है, इस पेड़ पर एक धागा बंधा है, उसे काट दो। रमेश जैसे ही उस धागे को काटता है, पेड़ एकदम मुरझाने सा लगता है और उसमें से एक चुड़ैल निकलती है। पहले तो रमेश डर जाता है, पर फिर चुड़ैल कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। आखिर तुमने मुझे इस पेड़ से मुक्ति दिलाई है। बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो? रमेश थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ऐसा कुछ करो कि मुझे जीवन भर कुछ काम न करना पड़े और मुझे कोई डांटे भी ना। चुड़ैल चुटकी बजाकर उसकी इच्छा पूरी करती है और गायब हो जाती है। रमेश अपने आसपास देखता है कि 4 नौकर कंधे पर डोली लिए उसकी प्रतीक्षा में वहां खड़े थे। रमेश बड़ा खुश होता है और डोली में जाकर बैठ जाता है। रमेश घर पहुंचकर देखता है उसका घर अंदर से बिल्कुल बदल चुका था। ये सब देखकर रमेश बहुत खुश हुआ। कुछ दिन तो सब कुछ सही चला, परंतु फिर रमेश को सुनने में आया कि गांव में सभी लोगों के घर में हर रोज गहनों और पैसों की चोरियां हो रही हैं और कई लोग गांव से गायब भी हो गए हैं। रमेश सोच में पड़ गया कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है हमारे गांव में। यही सोचते सोचते वो गांव के पंडित जी के पास गया और पंडित जी से इस बारे में बात किया। पंडित जी ने अपनी विद्या से पता लगाया कि ये काम किसी बुरी आत्मा का है। ये सुनते ही रमेश डर जाता है और भागकर उस पेड़ के पास जाता है और उस चुड़ैल को आवाज लगाता है। चुड़ैल हंसती हुई बाहर निकलती है और कहती है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? रमेश गुस्से में बोलता है, ये सब क्या कर रही हो तुम? मेरे गांव के कुछ लोगों को गायब कर दिया तुमने और कईयों के घर के गहने और पैसे भी चुरा लिए तुमने। यह सब गलत है, सब फिर से ठीक कर दो तुम। रमेश के इस बर्ताव को देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? इतना कहकर वो चुटकी बजाती है। पलक झपकते ही रमेश के सारे आभूषण गायब हो जाते हैं और वो फिर से पहले जैसा ही हो जाता है। रमेश बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो वापस से पंडित जी के पास जाता है और उनको सारी बातें बताता है।
पंडित जी को सारी बात समझ आ जाती है और वो इसका हल भी ढूंढ लेते हैं। पंडित जी रमेश से कहते हैं, एक काम करो, तुम्हारे पास जितने भी गहने और पैसे हैं वो आज शाम होने के ठीक पहले उसी पेड़ के पास लेकर आना, बाकी वहां मैं बता दूंगा। शाम होने से ठीक पहले रमेश उस पेड़ के पास आया। पंडित जी रमेश से बोले, सारे पैसे और गहने इसी पेड़ के चारों ओर बिखेर दो। रमेश ने बिल्कुल ऐसा ही किया और झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गया। पंडित जी पेड़ के थोड़ी दूर हवन करने बैठ जाते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल गहने और धन बिखरे देख वहां पहुंचती है और सारे धन लेकर उस पेड़ पर चढ़ के बैठ जाती है। तभी पीछे से पंडित मंत्र पढ़ना खत्म करके जोर से कहते हैं, ओ चुड़ैल, कल आना। इतना कहते ही रमेश झाड़ी के पीछे से निकलता है और एक धागा उस पेड़ के चारों ओर बांध देता है। चुड़ैल अपने होश हवास खो देती है और उस पेड़ में फिर से कैद हो जाती है। पंडित जी पूरे गांव में धूम उसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओ चुड़ैल कल आना। सारे गांव वालों के सर से वो बला टल जाती है और रमेश ये सब देखकर बहुत खुश होता है।